राज्यसभा सांसद और बीजेपी नेता इंदु गोस्वामी ने धर्मशाला में पत्रकार वार्ता की। इस दौरान इंदु गोस्वामी ने कहा कि बीजेपी ने अपना संकल्प पत्र जारी किया है। 5 वर्ष का बीजेपी का राज्य का कार्यकाल में प्रदेश के हर वर्ग और क्षेत्र में विकास की नई गाथा लिखी है। उन्होंने साल 2017 के घोषणा पत्र को लेकर कहा कि कोविड की भी वजह रही, फिर भी कई नई योजनाएं शुरू की गई हैं। को मालूम है कि कल भारतीय जनता पार्टी ने भाजपा का संकल्प पत्र जारी किया शिमला में। उसके प्रमुख बिंदुओं को लेकर मैं आज प्रेस वार्ता में जिला कांगड़ा की जनता के समक्ष रूबरू हुई हूँ। और एक बहुत ही अच्छी बात जो इस बार के भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र में रही कि इसमें महिला शक्ति को लेकर भी भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश की महिलाओं के साथ बहुत सारे संकल्प जो किए हैं, बहुत सारे वायदे किए हैं और उनको आपकी पत्रकार वार्ता में मैंने आपके सामने प्रमुखता से रखा है। ये प्रदेश की महिलाओं के लिए एक दुर्भाग्य की बात ही मैं कह सकती हूँ, क्योंकि एक तरफ जहाँ देश के प्रधानमंत्री और प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की जो 5 साल की सरकार थी और देश में प्रधानमंत्री जी 8 साल से जो नेतृत्व दे रहे हैं देश को, दोनों जिसको हम डबल इंजन की सरकार कहते हैं, डबल इंजन की सरकार ने प्रदेश और देश में की महिलाओं के विकास के लिए, चाहे वो स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, चाहे उनकी घर के अंदर ही उनको सभ्यता देने का, उनको आर्थिक सशक्तिकरण का, उनका सामाजिक सशक्तिकरण का, उनका राजनीतिक सशक्तिकरण करने के लिए बहुत से कार्यक्रम। और मैंने दुर्भाग्य कहा, मैंने इसलिए कहा क्योंकि एक तरफ जहां देश की बेटियां आज गणतंत्र परेड की अगुवाई कर रही हैं, आज देश की बेटियां राफेल जैसे आधुनिक लड़ाकू विमान उड़ा रही हैं, आज देश की बेटियों के लिए प्रधानमंत्री जी ने सैनिक स्कूलों के द्वार उनके लिए खोले और आज देश की बेटियां जो है सीमा पर पायलट, फौज में भर्ती होकर पायलट बन के देश की सेवा करने के लिए भी आज तत्परता से आगे आकर महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। और मुझे खुशी होती है जब ये पता चलता है कि सशस्त्र बल की पहली टुकड़ी, महिला टुकड़ी जो है वो इस वक्त जम्मू कश्मीर की सीमा पर जो है देश की रक्षा में अपना योगदान दे रही है, महिला टुकड़ी। तो उसके एक तरफ जहां देश की बेटियां नभ जल वायु में पंख फैलाकर और उड़ने के लिए तैयार हैं, स्थानीय निकाय के चुनावों में हिमाचल प्रदेश में प्रदेश की महिलाओं ने, बेटियों ने जिस तरह से 65% से अधिक स्थानों पर विजय हासिल करके इस बार अपनी जो राजनीतिक शक्ति का परिचय दिया है, इंडिया में प्रदेश की बेटियां जिस तरीके से भागीदार हो रही हैं। और कांग्रेस को देखिए कि आज़ादी के 76 सालों के बाद प्रदेश की बेटियों को मात्र उनकी कीमत लगाई है तो 1500 रुपये। तो मुझे मालूम है, मैं जानती हूँ बहुत अच्छे से, क्योंकि मैं हमेशा प्रदेश की महिलाओं और बेटियों के बीच में रहती हूँ, उनके बीच में काम करती हूँ। तो मुझे ये मालूम है कि प्रदेश की बेटियाँ बहुत जागरूक हैं, बहुत अवेयर हैं। यहाँ की महिलाएं राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से बहुत जागरूक हैं। इसलिए मुझे मालूम है कि उनको भारतीय जनता पार्टी में पूरा विश्वास है। उनको ये भी विश्वास है, हमने इस जो अपना घोषणा पत्र है, इसका हमने नाम जो है घोषणा पत्र नहीं दिया, हमने बोला कि संकल्प पत्र, क्योंकि हम घोषणाएं करने वाली पार्टी नहीं है। हम लोग जो घोषणा करते हैं वो संकल्प को लेकर करते हैं और उस वायदे को पूरा करने का प्रयास करते हैं। इसलिए हमने संकल्प नाम दिया है, क्योंकि हमने संकल्प पूरा